आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले आयक्स और आयक्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आयक्स कितने प्रकार का होता है। उसके बाद प्रकार की हम जो मतलब जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में फिर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले आयक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर देखते हैं आयक्स। तो आयक्स क्या होता है? वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम लागत व अधिक मात्रा में हमें मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी खनिज हो जिनसे धातुओं का निष्कर्षण निष्कर्षण मतलब क्या होता है? निकालना। मतलब कोई भी खनिज हो, कोई भी धातु हो, उनका जो मतलब जो निकला हो, मतलब उसे हम निकालने पर कम लागत में, मतलब कहने का मतलब जैसे हमारा क्या हो, यदि हमारा 500 में कोई भी खनिज निकल जाता है द फिर और इसको हम क्या करते हैं 50,000 या 5 लाख में बेच देते हैं, तो यही हमारा आयक्स हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि फ्रेंड देखिए, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम लागत व अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब वो कम दाम हो, मतलब कम रुपया लगे, कम खर्चा लगे और उसमें हमें अधिक फायदा, तो यही हमारा क्या होता है? आयक्स कहलाता है। आप देख लेते हैं आयक्स के प्रकार। तो फ्रेंड आयक्स के 4 प्रकार होता है, बट यहाँ पर हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये अधिकतर 3 प्रकार ही किताबों में लिखा रहता है। जो 3 प्रकार होता, यदि आप लिख के आ जाते हैं तो इसमें आपका कोई भी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं ऑक्साइड आयक्स। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। जो ऑक्साइड आयक्स होती हैं वो अपने धातु ऑक्साइड आयक्स के रूप में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या लिखा है, तो देखिए मैं बताता हूँ। ऑक्साइड आयक्स क्या होता है? जो ऑक्साइड आयक्स होता है वह अपने धातु ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसका नाम ऑक्साइड आयक्स क्यों पड़ा? क्योंकि जो धातुएं होंगी वे ऑक्साइड आयस्क के रूप में पाई जाती हैं। फिर से सुनिए, जो धातुएं हैं वे ऑक्साइड आयस्क के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? ऑक्साइड आयस्क। तो फ्रेंड यहाँ पर यही लिखा है, जो ऑक्साइड आयस्क होती हैं वे अपने धातु ऑक्साइड आयस्क के रूप में पाई जाती हैं। सिंपल सा बात है, जैसा जिसका काम है वैसे उसी के नाम पर रखा गया। इसका ऑक्साइड आयस्क क्यों रखा गया? क्योंकि जो ऑक्साइड आयस्क होता है वह धातु अपने ऑक्साइड आयस्क के रूप में पाई जाती हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण क्यों समझते हैं? क्योंकि हम यदि उदाहरण देखते हैं, यदि जैसे 3 नंबर का है, यदि हम उदाहरण नहीं लिखते हैं तो हमारा एक नंबर एग्जामिनर काट लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्यूपराइड। तो क्यूपराइड का क्या होता है? सूत्र होता है Cu2O होता है। फिर बॉक्साइड, बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। तो फ्रेंड्स आपको मैं जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, मैग्नेटाइट भी, तो आप इसको 2 याद कर सकते हैं। बस आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि विकल्प में देके पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्यूपराइट या मैग्नेटाइट आप याद कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। फिर देख लेते हैं कार्बोनेट आयक्स। तो फ्रेंड्स मैंने जो ऊपर बताया, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो धातुएं होती हैं ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम ऑक्साइड अयस्क है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है कार्बोनेट एक्स। तो कार्बोनेट एक्स सेम जो परिभाषा होगा, यहाँ पर भी वही परिभाषा है। आपको क्या करना है? बस कार्बोनेट एक्स को चेंज करना है, ऑक्साइड एस के मतलब स्थान पर आपको बदल देना है। तो देखिए यहाँ पर आप परिभाषा फ्रेंड्स आप सेम बना सकते हैं, कोई माने नहीं कि आप परिभाषा यही लिखिए। तो लिखेंगे कार्बोनेट आयक्स जो होता है, जो धातुएं होती हैं वह कार्बोनेट आयक्स के रूप में पाई जाती हैं। जो हमारा धातुएं होती हैं वह कार्बोनेट आयक्स के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसका कार्बोनेट आयक्स का नाम पड़ा और जिसे कार्बोनेट आयक्स कहते हैं। ये कार्बोनेट आयक्स में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि ये क्या होता है, जो धातुएं होती कार्बोनेट आयक्स के रूप में पाई जाती हैं। अब इसका हम कुछ एग्जांपल पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। कार्बोनेट जो आयक्स, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है? कार्बोनेट आयक्स में धातु अपने कार्बोनेट आयक्स के रूप में होती हैं। फ्रेंड्स मैंने सेम यही बताया जो कि यही लिखा हुआ। अभी देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे मैलेकाइट हो गया। तो मैलेकाइट का जो सूत्र होता है CO3 फिर इंटू CuOH का होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना ये कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुविकल्पीय में यही सब पूछता है। फिर डोलोमाइट हो गया। फिर देख लेते हैं सल्फाइड आयक्स, जो कि हमारा लास्ट है। तो सल्फाइड आयक्स क्या होता है? फिर हम यही लिखेंगे, जो धातुएं होती हैं वो अपने सल्फाइड आयक्स के रूप में पाई जाती हैं।
जो धातुएं होती हैं वो हमारे सल्फाइड एक्स के रूप में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम सल्फाइड एक्स पड़ा। या बोलिए जो धातुएं होती हैं सल्फाइड एक्स के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम सल्फाइड एक्स पड़ा। देखते हैं सल्फाइड एक्स में जो धातुएं होती हैं अपने सल्फाइड के रूप में होती हैं। आप देख लेते हैं इसके उदाहरण क्या हैं, ग्लेना है, फिर जिंक ब्लेंड है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।